दुकान में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और लूट का आरोप, कोतवाली थाना में नामजद मामला दर्ज। चूरू शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दुकान पर मारपीट, तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोप में पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस से शुक्रवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार मनोज प्रजापत ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि परिवार वार्ड संख्या 46 स्थित दुकान पर पानी, दूध, अंडे व अन्य सामान का व्यापार करता है। 1 अगस्त की शाम करीब 7 बजे संजय और पवन शराब के नशे में दुकान पर पहुंचे। आरोप है कि पैसों को लेकर विवाद के दौरान उन्होंने गाली गलौज करते हुए लाठियों और अन्य वस्तुओं से हमला कर दिया। हमले में धीरज के सिर पर गंभीर चोट लगी और उसके 4 टांके आए। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने डिंपल के साथ अभद्रता की कोशिश की। बीच बचाव करने आई ललिता से भी मारपीट की गई। आरोप है कि दुकान में तोड़फोड़ कर सामान बिखेर दिया गया तथा गले से 2000 रुपये निकाल लिए। बाद में पत्थरबाजी कर लोकेश और सुल्तान के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस ने संजय, पवन, संजय की पत्नी तथा अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच एएसआई महावीर सिंह को सौंपी गई है। वार्ड संख्या 31 स्थित शिवालय से पुराने पीतल के घंटे चोरी, लोगों में आक्रोश। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 31 स्थित प्राचीन शिवालय में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए मंदिर में लगे पुराने पीतल के घंटे चुरा लिए। घटना का पता शुक्रवार सुबह उस समय चला जब श्रद्धालु नियमित पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। चोरी की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया और लोग मौके पर एकत्रित हो गए। सुबह 10 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार मंदिर के पुजारी बीती रात नियमित पूजा पाठ के बाद मंदिर बंद कर अपने घर चले गए थे। देर रात किसी समय अज्ञात चोर मंदिर में घुसे और वहां लगे पुराने पीतल के घंटे चोरी कर फरार हो गए। सुबह मंदिर खुलने पर घंटे गायब मिले, जिसके बाद चोरी की वारदात का पता चल सका। घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है तथा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। स्थानीय लोगों ने मंदिर में हुई चोरी पर नाराजगी जताते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। गोपाल जी शर्मा शिव जी की पूजा निवृत्त करके अपने घर चले गए थे और किसी अज्ञात व्यक्ति ने माता जी का घंटा और बालाजी की घंटी, जो कि बहुत ही पुरानी थी और अमूल्य थी, वो चुरा ली। इसकी सूचना हमने पुलिस में दे दी। बंगाली डॉक्टर को 5 साल की सजा, 2 नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू जिले के बिदासर थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ के मामले में चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी बंगाली डॉक्टर उत्तम राय को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने यह फैसला अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 6 गवाहों के बयान और 16 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर सुनाया। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत ने शाम 5 बजे करीब बताया कि 6 और 7 साल की पीड़ित बच्चियों की मां ने बिदासर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि 25 अक्टूबर 2025 को उसकी एक बेटी के सिर में चोट लगने पर उसने स्थानीय क्लिनिक के डॉक्टर उत्तम राय से उपचार कराया था। उपचार के कुछ पैसे बकाया रह गए थे। अगले दिन उसने बकाया राशि की जानकारी लेने के लिए अपनी दोनों नाबालिग बेटियों को क्लिनिक भेजा। आरोप है कि क्लिनिक में बंगाली डॉक्टर उत्तम राय ने 6 और 7 साल की दोनों बच्चियों को कुछ देर बैठाए रखा और उनके साथ छेड़छाड़ भी की। घर लौटने पर बच्चियां सहमी हुई थी। बाद में मां ने नहाते समय दोनों के दर्द की शिकायत करने पर पूछताछ की, तब उन्होंने डॉक्टर की हरकत के बारे में बताया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और बिदासर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने न्यायालय में 6 गवाहों के बयान और 16 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल के कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। फैसला सुनाया। 2 पीड़िताएं थी, नाबालिग बच्चियां थी। एक की उम्र थी 6 साल और एक की थी 7 साल। बंगाली डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए गई थी। डॉक्टर साहब ने अपने क्लिनिक में दोनों बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की, तो इसकी एफआईआर दर्ज करवाई थी। एफआईआर नंबर 177 पुलिस थाना बिदासर में दर्ज करवाई थी, जिसका 27/10/2025 को चालान हो गया था, जिसमें हमने चालान के बाद 6 गवाहों के बयान करवाए और 16 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। माननीय पॉक्सो सेकंड के अधिकारी बलवंत सिंह जी भारी ने मुलजिम उत्तम राय को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पीड़ित प्रतिकर
की सहायता से दोनों पीड़िताओं को 20-20 हज़ार रुपये का पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत इनको मुआवजा दिलाया गया। समरसता संकल्प अभियान के तहत जिला भाजपा कार्यालय से संत रविदास जयंती कलश यात्रा रवाना 14 को पहुंचेगी सालासर। भारतीय जनता पार्टी के समरसता संकल्प अभियान के तहत संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को रामसरा रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय से कलश यात्रा रवाना की गई। जयपुर से पहुंचे पावन कलश की विधिवत पूजा अर्चना के बाद इसे चूरू लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों और शहरों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, लोकसभा रथ प्रभारी डॉक्टर वासुदेव चावला, सह प्रभारी राकेश जांगीड़, जिला संयोजक भास्कर शर्मा और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री सीताराम लुगरिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने संत रविदास महाराज के जय घोष के साथ कलश यात्रा को रवाना किया। सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं आज भी सामाजिक समरसता और समानता का संदेश देती है। उन्होंने बताया कि गुरु पूर्णिमा से शुरू हुए इस अभियान के तहत कलश यात्रा लोकसभा क्षेत्र के सभी गांवों और शहरों में पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु कलश के दर्शन व पूजन कर सकेंगे। डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि संत रविदास का जीवन सामाजिक एकता और समानता की प्रेरणा देता है। उन्होंने संत रविदास के प्रसिद्ध वचन मन चंगा तो कठौती में गंगा का उल्लेख करते हुए इसे आज भी प्रासंगिक बताया। जिला संयोजक भास्कर शर्मा ने बताया कि यात्रा का समापन 14 अगस्त को सालासर में होगा। राजकीय लोहिया कॉलेज में छात्र संघ चुनाव बहाल करने व छात्रावास शुरू करने की मांग, एबीवीपी ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने, राजकीय लोहिया कॉलेज का छात्रावास दोबारा शुरू करने तथा उच्च शिक्षा से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा के नाम प्राचार्य के माध्यम से 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपे। सुबह 11 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार ज्ञापन में परिषद ने छात्र संघ चुनावों को लोकतांत्रिक नेतृत्व तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने, रिक्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्तियां करने, राजकीय महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्यों की नियुक्ति तथा सभी विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के स्वतंत्र विभाग स्थापित करने की मांग की। दूसरे ज्ञापन में लोहिया महाविद्यालय के छात्रावास को जल्द पुनः शुरू करने की मांग करते हुए कहा गया कि इसके बंद रहने से दूर दराज और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आवास की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिला संयोजक नरेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। विभाग संयोजक कुलदीप जागावत ने सरकार से विद्यार्थियों के हित में शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। नगर मंत्री नरेंद्र सिंह रामसरा ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन में मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई तो एबीवीपी चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की होगी।